नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पानी के बाद अब अजमेर पर बीमारियों का हमला, डेंगू और मलेरिया के लिए आरक्षित हुए वार्ड। राहुल गांधी पर टिप्पणी से नाराज कांग्रेसियों में आया उबाल, कलेक्ट्रेट पर किया जबरदस्त प्रदर्शन। सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया गांजा तस्कर को, 5 किलो 200 ग्राम गांजा किया जब्त। कृष्णगंज थाना पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। किशनगढ़ निवासी दोनों आरोपी अजमेर में देते थे चोरी की वारदातों को अंजाम। वार्ड नंबर 43 के क्षेत्रवासी पानी की पाइपलाइन डलवाने की मांग को लेकर पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, किया प्रदर्शन। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में नारेली के पास शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं आज घायल एक और युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। युवक अपने दोस्त मनीष का बर्थडे मनाकर पुष्कर लौट रहे थे। रास्ते में कार डिवाइडर से टकराते हुए ट्रेलर
में जा भिड़ी। 2 घायलों का जिलन हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था, जिसमें से एक की आज मौत हो गई है। बता दें, मृतक का आज पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। कल नारेली के पास में हाईवे पे एक कार जिसमें 6 लोग सवार थे, उसका एक्सीडेंट हो गया था जी, जिसमें से 4 जने हैं, 3 तो कल एक्सपायर हो गए थे और एक जो है पवन, उसकी रात को मृत्यु हो गई। पवन पुत्र बागचंद्र गुजर। कहाँ से कहाँ रहे थे ये अभी पता नहीं, कि उनके जो साथ वाले हैं वो भी बयान देने की स्थिति में नहीं है, तो उनसे पूछेंगे बाद में कहाँ। क्या सबको पोस्टमार्टम कराया जाता है? पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी कार्रवाई चल रही है। कहाँ रहता है पवन? ये पवन जो है वो देवनगर पुष्कर निवासी है। किस तरह की घटना घटी, कल क्या हुआ? ये नारेली क्षेत्र में एक घटना घटी हाईवे पर, और ये 5 बच्चे सवार थे इस गाड़ी में, जिनमें से 3 की तो मौके पे डेथ हो गई, और एक मनीष जो था उसका जन्मदिन था, वो जन्मदिन मनाने जा रहे थे सारे दोस्त, और एक जो गुवाहाटी का लड़का था उसकी भी मौके पे डेथ हो गई थी। देवनगर का एक लड़का था, उसकी भी मौके पे डेथ हो गई थी, और बासेली वाले की। एक की रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे मेडिकल JLN हॉस्पिटल में उपचार के दौरान रात को डेथ हो गई, और जो बचे दो और हैं वो दोनों सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर है। उनकी स्थिति, एक की फ्रैक्चर है, लेकिन दोनों की स्थिति गंभीर नहीं है। आज किसकी हुई? आज रात को जो ये एक लड़के की रात को डेथ हुई। कौन है, क्या नाम? पवन। कहाँ रहता है? देवनगर। 2 लड़के देवनगर के हैं, एक बासेली का है और एक गुवाहाटी का है। टोटल जो 4 की जो डेथ हुई उनमें से एक गुवाहाटी का है, एक बासेली का है और 2 देवनगर के। क्या पोस्टमार्टम हो रहा है? पोस्टमार्टम हो गया है, और बस पोस्टमार्टम करा के सबको बॉडी सौंप दी जाएगी। गाँव के काफ़ी लोग यहाँ 300-400 लोग आए हुए हैं, इकट्ठे हैं, वो करीब कोशिश ही कर रहे हैं कि सबका पोस्टमार्टम होके सब एक साथ ही रवाना करें। क्या शौक की लहर है? शौक की लहर बहुत ज़्यादा शोक की लहर है। दोनों गाँव में इतना बुरा हाल है, क्योंकि वाकई में दुख का विषय है। इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता किसी माँ बाप के सामने उसका जवान बेटा, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का बच्चा चला जाए, तो इससे बड़ा दुख। और पूरे गांव में शोक की लहर है। बासेली में भी, देवनगर में भी, गुवाहाटी में भी, और कई करीब परिवार वालों किसी ने भी रात को किसी के घर में खाना नहीं बना, ऐसी पूरी स्थिति। आपका सौरभ बजाड़, अजमेर जिला देहात कांग्रेस उपाध्यक्ष। राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से ADM सिटी को ज्ञापन सौंपा गया और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर कार्यवाही करने की मांग की गई। कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा जो की जा रही है, उसके विरोध में आज हमने ADM सिटी साहब को ज्ञापन देकर अवगत कराया। आने वाले समय के लिए ऐसा कोई कृत्य पार्टी के नेताओं के द्वारा ना किया जाए, हम यही आशा करते हैं। आज हमने ADM सिटी साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे विपक्ष के नेता और हमारे लीडर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के ऊपर जो विपक्ष और मोदी सरकार और मोदी सरकार के सहयोगी दल ने जो टिप्पणी आज राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट दिखाती है। क्योंकि राहुल गांधी जी आज विपक्ष के नेता बैठे हैं, क्योंकि इनकी मनमानी नहीं करने दे रहे हैं। आज संसद के अंदर हर एक मुद्दे को उठा के, युवाओं से लेके बेरोजगारों से लेके हर एक मुद्दे को उठा रहे हैं। तो इससे बौखला कर आज राहुल गांधी जी के ऊपर कभी मारने की धमकी, कभी जबान काटने की धमकी। आज उस बंदे ने इतनी मेहनत करके आज भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आज इतने लेवल पर आज देश को इतना जगाया है, और जिसके खानदान ने, जिसके परिवार ने आज इतनी बलिदान दिए हैं, कुर्बानियाँ दिए हैं, शहीद हुए हैं, आज उस बंदे को इतना आतंकवादी बोला जा रहा है। तो हमने ADM सिटी साहब को अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से ज्ञापन दिया है, और हमने अवगत कराया है कि आगे अगर ऐसा और बयानबाजी मोदी सरकार और मोदी सरकार के सहयोगी दलों से अगर होती है, तो अल्पसंख्यक विभाग पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करेगा, सड़कों पे उतरेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। ये हमारे निर्देश अनुसार, हमारे अमित काग जी के निर्देश अनुसार ये प्रोग्राम आज हमने रखा गया है। दिया गया जो कोई भी अपनी भाषा पर संयम नहीं रखते हुए मर्यादा टिप्पणी कर देता है और किसी भी विषय में कर देता है। ये खासकर तो जो
पार्टी बैठी हुई है, जो सरकार है केंद्र में बीजेपी सरकार, उसके नुमाइंदों के थ्रू ज़्यादा होती है और ये हर एक के लिए कर देते हैं। अभी राहुल गांधी के लिए आतंकवादी कह दिया। आज अल्पसंख्यक जो राजस्थान कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग है उसकी तरफ से पूरे राजस्थान में एक ज्ञापन देने का जो है उसके ही अंतर्गत आज हमने यहाँ कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन दिया और ये मांग करी कि ऐसे लोगों पे संयम लगे या ऐसा कोई कानून बने जो कोई भी मर्यादा टिप्पणी का वो करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, दोबारा ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। सोफिया कॉलेज में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को खेलों में विश्व शक्ति किस प्रकार से बनाया जाए, इसी विषय को लेकर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है ताकि कुछ नीतियां बनाकर भारत को खेलों में अच्छे स्थान पर पहुंचाया जा सके। सर, ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है सोफिया कन्या महाविद्यालय में और विषय है कि हमें किस तरीके से हमारे भारतवर्ष को खेलों में एक विश्व शक्ति बनाना है। इसी विषय पर चर्चा है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है और जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हमारे साथ जुड़े हैं वो इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। रिसोर्स पर्सन्स भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ उपस्थित हुए हैं सिर्फ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, ताकि हम कुछ पॉलिसी पॉइंट्स पर आ सकें और वो हम सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि अभी रिसेंट ओलंपिक्स में जब हम भारत की परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें भी दुख होता है एज अ स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट और जितने व्यूअर्स हैं। तो सोफिया कन्या महाविद्यालय ने प्रयास किया है अपनी तरफ से कि हम वो सब लोगों को साथ में लाएं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, एकेडमिशियंस हों, चाहे वो स्कॉलर्स हों, साथ में आएँ और देश के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो देश को एक विश्व महाशक्ति के रूप में उभरने में मदद करेगा। और जो आज हमारी रैंकिंग्स है ओलंपिक्स में, शायद हम कुछ ही समय में, शायद 2036 नहीं 2028 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया टॉप मेडल टैलीज में ओलंपिक्स में हमें दिखेगा। हिस्ट्री शीटर संजय मीणा की हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए आए फरार शार्प शूटर को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फरार आरोपी शूटर को दौसा के सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में डकैती, गैंगरेप सहित विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमार चौधरी ने बताया कि जिला डीग निवासी अभिषेक कुमार उर्फ राजू 26 वर्षीय पुत्र प्रेम सिंह है। आरोपी डकैती के मामले में दौसा के सेंट्रल जेल में बंद था। पूर्व में आरोपी के खिलाफ डकैती, तस्करी और नाबालिग से गैंगरेप के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि पूर्व में संजय मीणा के साथियों के द्वारा धर्मेंद्र चौधरी की हत्या की साजिश रचकर हत्या को अंजाम दिया गया था, जिस पर धर्मेंद्र चौधरी के भतीजे वरुण चौधरी द्वारा उक्त घटना के संबंध में हत्या को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी। वरुण चौधरी व आकाश सोनी के द्वारा प्लानिंग कर भरतपुर निवासी 5 शार्प शूटर बुलाए गए। शार्प शूटर को अमन दिवाकर और पंडित व आकाश सोनी ने अजमेर के कुंदन नगर में ठहराया था। सभी शूटर रेकी कर मौका मिलते ही हत्या करने का प्रयास में थे। हालांकि अलवरगी थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर क्षेत्र में दबिश देकर 4 शार्प शूटरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें 5वां शूटर अभिषेक सूचना मिलने पर फरार हो गया था। पुलिस ने पूर्व में शूटर को सहयोग करने वाले अमन दिवाकर और आकाश सोनी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही प्लानिंग के मास्टरमाइंड वरुण चौधरी को भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वरुण ने संजय मीणा से अपने चाचा धर्मेंद्र चौधरी की हत्या का बदला लेने के लिए चारों शूटर्स को भेजा था। भरतपुर निवासी वरुण लंबे समय तक कुंदन नगर में रह रहा था। वे अलवरगेट थाने का हिस्ट्री शीटर है। वरुण पर रामकेश मीणा और यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विक्रम शर्मा हत्याकांड की साजिश रचने का भी आरोप है। अजमेर के सदर कोतवाल थाने से महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है, जिसके बाद महिला ने कोतवाल थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वे पीड़ित महिला की चेन भी चोरों से बरामद कर ली गई है। साथ ही पुलिस मामले में चोरों से पूछताछ कर रही है। शाम को 7:10 पे परिवादिया स्नेहा अग्रवाल ने लिखित में एक रिपोर्ट दी थाना कोतवाली के अंदर कि अज्ञात 2 लड़के जो है वो मोटरसाइकिल पे आके और उसमें उन्होंने चलती स्कूटी पर उनकी गले की चैन जो है वो स्नैच कर ली। जैसे ही सूचना मिलते ही तत्काल जो है थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने जो है वो उनकी न केवल पता लगाया बल्कि उनसे जो मोटरसाइकिल, जो वारदात में मोटरसाइकिल यूज़ की वो भी रिकवर की और जो चेन स्नैच की गई थी वो भी इसमें रिकवर की। इसमें जो है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक है आज़ाद पुत्र सरजीत, उम्र 22 साल, जाति सिंगीवाला बंजारा, निवासी लाला भाई का मकान, थाना इसमें रामगंज। और दूसरा आरोपी इसमें है मनीष उर्फ राजवीर, पुत्र किशोर, उम्र 22 साल, जाति सिंगीवाल बंजारा, निवासी कच्ची रोड कालिका माता के मंदिर के पास, खारी का लंबा, पुलिस थाना गुलाबपुरा, विजयनगर भीलवाड़ा। सर, इस वक्त शहर में और भी कई वारदात हुई, उस विषय में जांच की जा रही है और अगर और भी किसी वारदात में अगर इनका शामिल होना पाया गया तो फिर डेफिनेटली जो है उनको प्रोडक्शन वारंट पे लेकर कार्रवाई की जाएगी। नया बाजार से करीब 7, सवा 7 से लेकर 7:30 बजे का अप्रॉक्स टाइम होगा बीच का।
और कोई पीछे से 2 जने आए बाइक के ऊपर सवार होके और मैं अपनी एक्टिवा ड्राइव कर रही थी। ऐसा नहीं कि भाई कहीं रुके सामने देखो मैडम, मैं बाकायदा चला रही थी अपनी गाड़ी और पीछे से 2 जने आए और मेरी ये चैन को खींच के और ले गए। फिर मैं पीछे पीछे गई भी और मैंने आवाज़ भी लगाई, भाई साहब पकड़ो, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के भी खड़े थे यहाँ आसपास में, याद है पुलिस ऑफिस के अंदर, मेरा मतलब बाहर। तो मैंने उनको ही बोला भैया पीछे जाइए, बहुत तेज़ बाइक चला रहे हैं, मेरे से जाया नहीं जाएगा इतनी तेज़ स्पीड में, तो आप लोग जाइए। तो 2 जने गए भी पीछे, लेकिन वो इतनी तेज़ स्पीड में थे कि हम लोग उनको कैच नहीं कर पाए। फिर मैंने यहाँ के रिपोर्ट दर्ज कराई कि ऐसे ऐसे मेरी चैन को स्निच करके ले गया, आप प्लीज़ जाइए और कार्रवाई करिए। तो मैंने रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद में यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। नहीं, मैं मार्केट कुछ शॉपिंग करने के लिए आई थी, कोई सामान लेना था मुझे, ऑफिस से घर जा रही थी और बीच में अपन जाते हैं 2-3 सामान कोई लेने हो तो अपन लेते चलते हैं घर पे, तो मैं वो सामान लेके बस घर की तरफ ही जा रही थी। ये 7:15 से लेके 7:30 बजे का अप्रॉक्स टाइम होगा, मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, लेकिन 7:20 मान लो आप। शाम को? हाँ, शाम को। कितने तोले चैन थी आपकी? अप्रॉक्सीमेट सर मुझे एग्जैक्ट वेट तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ लंबी चैन थी और 2 तोला, 2.25 तोला की तो थी, करीब 18 ग्राम की तो थी। कितना उसका अमाउंट कितना होगा? कितने अमाउंट अप्रॉक्स होना चाहिए 1.25 लाख करीब होना चाहिए। कितने लोग थे गाड़ी पे? गाड़ी पे 2 जने थे। क्या कोई नकाब पोस्ट करा गया जी? मुंह पे कपड़ा वपड़ा बंधा हुआ था क्या उनके? हाँ, उनके मुंह पे कपड़ा, एक के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था और एक ने कोई वाइट कपड़ा बांधा हुआ था। कौन से थाने में रिपोर्ट कराई आपने? ये जो कोतवाली है ना, इस नाम आपका? मेरा नाम स्नेहा अग्रवाल। कहाँ रहते हो? मैं शास्त्री नगर रहती हूँ। बाकी पुलिस यहाँ पे मेरे को बहुत कोऑपरेट किया लोगों ने और इंस्टेंट उन्होंने एक्शन भी लिया और करीब रात को 1:30 बजे उन्होंने उनको मेरा मतलब ला के खड़ा कर दिया हमारे सामने। चीज़ आपकी मिल गई? मतलब सीट मिल गई आपको? जी, चैन मिल गई? चैन अभी नहीं मिली, चैन अभी इनके पास जमा है मेरी। और उन दोनों को पकड़ दिया? उन दोनों को पकड़ लिया है। रात को 1:30 बजे मेरे पास अपने CI साहब का फ़ोन आया था, अपने शेखावत जी का, कि आपको आना पड़ेगा। तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ यहाँ पे आई और उनको मैंने पहचान किया, वो बाकायदा वही लोग थे और जो चैन उनके पास से बरामद हुई वो मेरी ही चैन थी और मैंने उनको अपनी चैन पहनी हुई की फ़ोटो दिखाई, देखिए मेरी ही चैन है ये, बाकायदा सबूत के लिए कि भाई ये चैन मिल जाएगी भी? चैन तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी जब उन्होंने उनको पकड़ा है तो चैन भी मेरे को मिलेगी। कोई चीज़ धन्यवाद भी दे दो आप। बिल्कुल धन्यवाद है, इन्होंने बहुत ही मेरा मतलब प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, ये मेरे लिए बहुत, मेरे को अच्छा लगा कि इतनी अच्छी सुविधा है अपने यहाँ पे कि आज अपन ने इतना मेरा मतलब इतना सब कुछ हो के फटाफट से इन लोगों ने रात को 1:30 बजे तक भी सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने मेरे को पूरा कोऑपरेट किया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with smart connect, voice assist, turn by turn navigation और कॉल एंड SMS अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के आगरा के चौराहे पर पुलिस की सरकारी गाड़ी ने एक महिला की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी सवार महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। महिला का आरोप है कि इसमें सरकारी गाड़ी चालक की गलती है, क्योंकि वो रॉन्ग साइड आ रहे थे और गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी है। साथ ही महिला का कहना है कि ये सब होने के बाद महिला के साथ पुलिसकर्मी ने अभद्र व्यवहार भी किया। मामला कुछ नहीं हुआ है। मैं इधर से आ रही थी, अपने जो फव्वारा चौराहा है उधर से आ रही थी और अपने स्पीड थी, नॉर्मल जो स्पीड होती है, सुबह सुबह का भी टाइम था। ये आप वैन देख रहे हैं, ये वाली, ये इनकी ये पुलिस कंट्रोल रूम की वैन है, पूरी डैमेज्ड है। बंदा रॉन्ग साइड आके गाड़ी पे पीछे हिट कर देता है, इंटॉक्सिकेशन में है, ड्यूटी पे है और फिर अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। सारे मिलके अभद्र कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि मैम हमने गलती से बोल दिया, थाने जाके कंप्लेंट कराएं। जो उस गाड़ी की भरपाई कौन करेगा, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि ये सरकारी वाहन है, इसलिए पब्लिक परेशान होगी। जब आप लोग चालान काटते हैं तब तो आप 1 मिनट नहीं रुकते हैं, और किसी का जो नुकसान हुआ है वो कौन भरपाई करेगी, वो जनता करेगी, मुझे आप बताइए। और अभी भी वो बिल्कुल लापरवाही है, रॉन्ग साइड बंदा आ रहा है और फिर ये सारे मिलके कवर अप कर रहे हैं कि आप गलत है मैडम। कैसे भाई, आप ये देखो 2 घंटे हो गए मुझे, आप टाइम देखें, 10:30 बज रहे हैं। ये वो जो गाड़ी जहाँ खड़ी है वहीं पे हुआ है, आप देखें पीछे। मैं तो यूँ निकल रही हूँ और अब ये इस गाड़ी, ये देखिए हालत देखो आप गाड़ी की हालत। अब पीछे का बम्पर आप देखिए, आप देख लीजिए। मेरा नाम, देखिए मेरी बात सुने, मेरा जो भी नाम है, मैं एक सामाजिक हूँ इंसान। ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ, कल को आपके साथ भी हो सकता है। मेरा यही है, जो इन्होंने गलती करी है वो इसकी भरपाई करे। अगर ये भरपाई नहीं करेगा तो वो करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं ना, मुझे ना इनसे शिकायत है, लेकिन आपकी गलती माने आप, और महिलाओं से खासकर अभद्र व्यवहार नहीं करें। ये मेरी है। मैं मिसेज चौधरी हूँ, इतना ही काफी है, बस आप उस गाड़ी की भरपाई करवा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि महिला से समझाइश की जा चुकी है, मामला इतना बड़ा नहीं है, दोनों पक्षों के बीच निपटारा हो चुका है। गाड़ी की कोई गाड़ी अट गई थी तो वैसे उनको समझाइश करके भेज दिया और अब कोई इश्यू नहीं है। सरकारी गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। कोई सरकारी गाड़ी निकल रही थी, पास से दूसरी गाड़ी निकल रही थी, टच हो गई, बस कोई इश्यू नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे वो बिल्कुल उनको समझाइश कर दी, दोनों पक्ष मान गए और दोनों पक्षों को भिजवा दिया। हाँ, दोनों को समझाइश कर दी, दोनों पक्ष मान गए और दोनों पक्षों को भिजवा दिया। कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पास में ही तो हुई है, जहाँ आप खड़े हो वहीं तो है होता। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा सदर कोतवाल थाने में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसमें मुख्य रूप से विदेश में जाकर राष्ट्र के विरुद्ध दिए गए बयान एवं विश्व पटल पर भारत की छवि को धूमिल करने की चेष्टा के साथ संविधान प्रदत्त आरक्षण को हटाने की बात कहकर समाज को आपस में लड़ाने के प्रयास कर देश में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। वे सिख समाज के धार्मिक प्रतीक पगड़ी व कड़ा को लेकर अमर्यादित व अप्रासंगिक टिप्पणी कर देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया है, जो कि भारतीय न्याय संहिता की श्रेणी में अपराध के रूप में परिभाषित है। इस हेतु पार्टी द्वारा राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश जी खींची द्वारा और पार्टी के समस्त पदाधिकारियों के माध्यम से हमने एक प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट एफआईआर
कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी के विरुद्ध थाना कोतवाली में दर्ज कराई है। और ये एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि जिस प्रकार से शुरू से हमने देखा है कि कांग्रेस के नेता इस देश को लेकर के, इस राष्ट्र को लेकर के जिस प्रकार से विश्व वमन करते हैं, और विशेष रूप से राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता है और सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता है, वो विदेश में जाकर के सदैव से भारत के और इस देश के खिलाफ हमेशा से भ्रामक और झूठ बातें बोल करके इस देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास उन्होंने किया है। अभी विगत दिनों जब अमेरिका गए तो अमेरिका जाकर के उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर हमारा जो चीन देश है उसकी बढ़ाई करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए और भारत के स्किल्स पर, प्रतिभाओं पर उन्होंने प्रशंसा लगाया और कहा कि भारत के अंदर प्रतिभाओं को सम्मान नहीं मिलता। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल 17,000 करोड़ इस देश से जो है निर्यात का मूल्यांकन था। वर्तमान में इस देश के अंदर 75,000 करोड़ का निर्यात इस देश के माध्यम से होता है। मुझे शायद जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बात वहाँ पर झूठी जाकर के बोली। जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ जाकर के हमारे संविधान के प्रदत्त जो आरक्षण हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बंधुओं और ओबीसी वालों को मिला हुआ है, सदैव से भारतीय जनता पार्टी की और वर्तमान के अंदर भी जिस प्रकार से मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार से संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी विदेश में अमेरिका जाकर के ये बात कहते हैं कि यदि सबको समान अवसर मिला तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के संविधान के साथ संविधान की हत्या करने का जो एक बयान वहाँ पर उन्होंने दिया, निश्चित रूप से एक ऑफेंस की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से उन्होंने हमारे सिख धर्म के जो बंधु हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया प्रश्न लगा दिया कि उन्होंने वहाँ पर जाकर के टेक्सास के अंदर बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर ये बात कही और वहाँ कहा कि भारत के अंदर सिख समाज के लोगों को पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति नहीं है, उनको अनुमति लेनी पड़ती है। जबकि इस देश में हमारे बीच में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के तेजपाल जी सानी आपके सामने खड़े हैं, पगड़ी भी धारण किए हुए और कड़ा भी धारण किए हुए। इस देश के अंदर सदैव सभी धर्मों का सम्मान हम करते आए हैं, लेकिन उन्होंने इस देश के इन धर्मों का वहाँ पर जाकर के अनादर किया, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। और इसी प्रकार से वहाँ जाकर के उन्होंने जो है भारत के जो विरोधी सांसद है इल्हान उमर, उनके साथ वहाँ पर जाकर के जिन्होंने वहाँ पर उनसे वार्ता की, उनसे भेंट की। ये वो सांसद अमेरिका के जिन्होंने सीनेट के अंदर जब मोदी जी का भाषण था तो उसका बहिष्कार किया। उन्होंने धारा 370 और खालिस्तान और पीओके को अलग देश बनाने की मांग की। ऐसे सांसद इल्हान उमर के साथ वो जाकर के भेंट करते हैं। यानी कुल मिलाकर के इस राष्ट्र के जो विरोधी लोग हैं उनको प्रश्रय देने का काम, इस देश के अंदर अलग से खालिस्तान और अलग से पाकिस्तान के बनाने की जो शह देने वाले लोग हैं उनके साथ वो जाकर के मित्रता और भेंट करते हैं। तो निश्चित रूप से सब जो चीजें हैं उनके आज रेलवे कैरेज कारखाना अजमेर में हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जन्मदिन समारोह कैरेज कारखाने के कैंटीन एक ही हाल डबल फाटक जॉन्सगंज चौराहे पर मनाया गया, जिसमें सभी रेल कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। आज यहाँ पर कैरेज कैंटीन के एकता हॉल में हर साल की तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस सभी रेल कर्मचारियों द्वारा, सभी हमारे कैरेज लोको कारखाना के जितने भी रेल कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये हर साल ईद मिलादुन्नबी का कार्यक्रम यहाँ पर कैरेज कैंटीन के एकता हॉल में मनाया जाता है, जिसमें हमारे कारखाने के मुख्य कारखाना प्रबंधक और डिप्टी CME कैरेज, डिप्टी C हमारे गुलाम किबरिया साहब, हमारे सभी एसोसिएशन और मान्यता प्राप्त संगठनों के सदस्य और सभी मुस्लिम रेल भाई, सभी धर्म के लोग यहाँ पर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ये हर साल रेल कर्मचारियों द्वारा जश्न ईद मिलादुन्नबी सीरत पाक जुमा कमेटी जो हमारी कारखाने की बनी है उसके द्वारा ये मनाया जाता है कैरेज कैंटीन के एकता हॉल में। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। ए, हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with Smart Connect, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर नगर निगम वार्ड 41 के क्षेत्रवासियों ने सीवरेज लाइन डाले जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वार्ड पार्षद नीतू मिश्रा इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करके पुनः DPR तैयार करवाए और फिर सीवरेज की पाइपलाइन डाली जाए, क्योंकि पाइपलाइन काफी छोटी है और जिसकी वजह से कुछ समय में ही समस्या उत्पन्न होने लगेंगी। इसको लेकर आज क्षेत्रवासी महिलाओं और पुरुषों ने JCB मशीन पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 41 में आम जनता का ये रुख है कि यहाँ पर सीवरेज लाइन नहीं डलनी चाहिए। एज एन एडवोकेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे अजमेर में जो सीवरेज लाइन का होल डाला गया है, कई जगह हमारे यहाँ इतनी छोटे छोटे होल डाले जा रहे हैं। मैं राज्य सरकार से भी अनुशंसा करूँगा, नगर निगम से भी प्रार्थना करूँगा और क्षेत्रीय पार्षद जो नीतू जी हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वह इसकी नई DPR बनवाएं। अगर उनको सीवरेज डालनी है तो कम से कम 20, 25, 30 सालों की लंबी सीवरेज डाली जाए, जिससे कि आमजन परेशान नहीं हो। क्योंकि कई जगह जहाँ जहाँ सीवरेज डली है वहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है बेसिक कि उनके जो सफाई होती है वहाँ पर वो बैक में पानी मारता है और वो सीवरेज का सिस्टम हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं है। जयपुर की तर्ज पे हमारे यहाँ सीवरेज लाया गया, लेकिन जयपुर में हर चौराहे के ऊपर सीवरेज के ऑफिसेज बने हुए हैं। कोई भी इनिशियल कोई ज़रूरत होती है तो वो तुरंत वहाँ पहुँच के उसका समाधान करते हैं। हमारे यहाँ सीवरेज का एक ही प्लांट है। अगर एक एक दो दिन हमारे जहाँ हम शौचालय के लिए जाते हैं, अगर वे खराब रहेंगे तो पूरा घर 2-2, 3-3 दिन तक चढ़ेगा। सीवरेज के सिस्टम जो सीवरेज साफ़ करने वाले आते हैं वो 1-1, 2-2, 3-3 दिन में पहुंचते हैं और पाइप की नो डाउट बहुत छोटी साइज़ है। मैं सरकार से, क्षेत्रीय पार्षद से, सभी से आग्रह करता हूं कि इसकी पुनः DPR बना के पुनः राज्य सरकार को प्रेषित करें, जिससे कि ये खाका जो बने वो 30, 40, 50 वर्षों का लंबा बने, जैसे कि हम लोग अमूमन बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखते हैं। ये आ रही है कि हमको सिविल लाइन नहीं डलवानी है। पाइपलाइन बहुत छोटी है, आगे पानी का निकास भी नहीं है और हमारी सड़कें अच्छी मजबूत बनी हुई है, साफ़ सुथरी है। हम छोटा छोटा फेस्टिवल भी रोड पे करते हैं और बच्चे रोज़ सुबह स्कूल जाते हैं। वैन आती है, वैन में फिर अंदर नहीं जा पाती है और पानी भी भर जाता है और ढक्कन भी सेट नहीं हो पाता। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे हमारा सिविल लाइन नहीं डलाए। हमारी 2 गली में सिविल लाइन डलाना ही नहीं है। हम यहीं रुकवा रहे हैं। क्या काम चल रहा गली के अंदर आपकी? सिविल लाइन डल रही है हमारे गली में। कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ अभी तो हम 2 दिन से देख रहे हैं। अब हमारे सेंटर में आए चौराहे से, हम चौराहे के उस पार रह रहे हैं तो इस पार से उस पार हम जाने से मना कर रहे हैं। सिविल लाइन नहीं डलानी है, हमको रोड भी नहीं खुदवानी।
नरसिंहपुरा राजीव गांधी कॉलोनी। हमारे सीवरेज लाइन नहीं डलवानी है क्योंकि सीवरेज लाइन के हमारे यहाँ कहीं रास्ता नहीं है। हमारे पूरे दोनों गलियों का पानी खेतों में जा रहा है। उधर से वो कभी भी चाहे वो खेत वाला अपनी नालियाँ बंद कर सकता है, तो हमारा इसलिए सीवरेज लाइन नहीं डलवानी। अगर सीवरेज लाइन फिर भी अगर डालते हैं नहीं है सीवरेज लाइन, क्योंकि जब भर जाती है आगे रास्ता भी तो होना चाहिए जाने का, पानी का निकासी भी तो होनी चाहिए। वहाँ पानी की निकासी है ही नहीं है जाने की। कब से काम आ रही है जेसीबी यहाँ पे? हमने तो आज 2 दिन से देख रहे हैं हम तो। आज क्या किया? तो आज आइए। आज क्या किया आप लोगों ने यहाँ पे? हमने तो जेसीबी रुकवा दी है, अभी हम काम नहीं करने दे रहे, उनको मना कर दिया है। क्या जेसीबी खड़ी है अभी मौके पे? जी हाँ, जेसीबी खड़ी है मौके पे और हमारे पार्षद साहब भी आए हुए हैं, वो भी खड़े हैं। क्या इसके लिए कोई शिकायत देंगे आप आगे किसी को? नहीं, हमारे और कोई शिकायत नहीं, बस यही कि हमको सीवरेज लाइन नहीं डलवानी क्योंकि हमारी निकासी है ही नहीं सीवरेज लाइन जाने की, इसलिए हमारे को डलवानी ही नहीं है। चंद्रदाई नगर स्थित रामगंज थाने के सामने 6M थेरेपी सेंटर में आज सर्वधर्म समिति की ओर से सिंध के महान जीव सेवा समिति के संस्थापक संत स्वामी हृदयराम के 119वें जन्मोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर संत महात्माओं की महिमा में भजन एवं सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रमेश लखानी ने बताया कि हम सबको संतों के बताए मार्ग के अनुसार जीव सेवा और प्राणी सेवा और अपने यथा योग्य क्षमता के अनुसार सेवा करते रहना चाहिए। हृदय राम जी जो संत हृदय राम जी हुए उनकी 119वीं जयंती आज 6M में मनाई गई और इसमें रमेश जी और लखानी साहब और उनकी पत्नी यहाँ पर सुनीता जी यहाँ पर पधारे और मालपानी सर और रमेश लालवानी सर की उपस्थिति में आज इस पुण्यतिथि को 6M में जयंती इस 6M में 119वीं जयंती को बहुत ही अच्छे से जो है वो मनाया गया। हर्षोल्लास के साथ पूरी 6M फैमिली ने इस जन्म उत्सव को बहुत ही खुशमय तरीके से जो है आनंदमय तरीके से सेलिब्रेट किया। इस उपलक्ष्य में जो है आज फ्रूट्स भी सबको दिए गए, जो भी यहाँ उपस्थित 6M फैमिली के मेंबर थे उन सब के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट किया गया। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो अतिथि आज में पधारे हैं। आज हृदयराम जी का जन्मदिन है, इसलिए उनकी 119वीं जयंती है। आज अपन यहाँ सब में मिल करके सारा प्रोग्राम किया और ऑफर बांटे हैं यहाँ पे। धन्यवाद, आप आए उनके लिए धन्यवाद। संत जो होते हैं वो किसी जाति बंधन में बंधित नहीं होते हैं। संत संपूर्ण मानवता के लिए, प्राणियों के लिए, जीवों के लिए होते हैं। और ऐसे ही एक महान संत हुए स्वामी हृदयराम जी, पुष्कर के संत के नाम से भी जाना जाता है और हृदयराम नगर जिसको बैरागढ़ कहते थे, वर्तमान में उनको हृदयराम नगर के नाम से उस स्थान को जाना जाता है। उनकी 119वीं जयंती के अवसर पर यहाँ चंद्रवरदाई नगर रामगंज थाने के सामने स्थित 6M थेरेपी सेंटर में निःशुल्क थेरेपी दी जाती है। उसमें आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी रमेश लखानी साहब दंपति, श्रीमती सुनीता लखानी दंपति ने आकर के यहाँ 6M थेरेपी में आने वालों को सबको संत जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी, फलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर संत मत विचारधारा के सुखदेव मालपानी ने बहुत ही प्यारा भजन सुनाया। गुरुदेव के चरणों में ध्यान देना चाहिए, यह साधा भजन का। तो हम सबको चाहिए कि इस प्रकार मानवता को बढ़ावा दें। हम सब पहले इंसान हैं, बाद में जाति पाति के लोग हैं। इसीलिए हम आज स्वामी हृदयराम जी का जो संदेश है, कहते थे बूढ़ों, बच्चों और विवाह तीनों है परमेश्वर के यहाँ। ये स्वामी हृदयराम जी का संदेश था और उन्होंने जीव सेवा समिति की स्थापना करी, जो कि केवल इंसानों के लिए नहीं पर सृष्टि के समस्त जीवों के लिए। रमेश लालवानी संस्थापक जन सेवा समिति। आज कृष्णगंज थाना पुलिस ने आदतन 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पूर्व में 7 वंडर्स के नजदीक एक बाइक पर दोनों बदमाश द्वारा मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा दोनों आरोपियों द्वारा शास्त्री नगर में भी एक महिला के साथ फोन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था और एक महिला के साथ रीजनल चौराहे पर पर्स चुराया गया था। दोनों आरोपी गौतम उर्फ विक्की और अजय से सभी चुराया हुआ माल बरामद कर लिया गया है। वह कृष्णगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
दिनांक 20 तारीख को थाना अजापर श्री प्रदीप कुमार नाम के एक लड़के ने सूचना दी कि 7 वंडर के पास 2 मोटरसाइकिल सवार ने मेरा मोबाइल छीनकर भाग गए, जिस पर तुरंत एसपी साहब के निर्देशानुसार एडीसी एसपी साहब और सीओ साहब की सुपरविजन में थानाधिकारी महोदय के नेतृत्व में टीम का गठन किया जाकर तुरंत शहर में सीसीटीवी वगैरह और देख के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है गौतम उर्फ विक्की, पुत्र कानाराम, उम्र 19 साल, निवासी पिछोलिया, थाना पिसांगड़, हाल निवासी इंदिरा कॉलोनी, थाना सिविल लाइन। दूसरा है अजय लोट, जाति वाल्मीकि, निवासी बीपीएल कवाटर, थाना अलवर गेट। दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास एक तो 7 वंडर पे जो इत्तला मिली थी उसका मोबाइल बरामद हो गया। उसके अलावा उन्होंने उससे पहले शास्त्री नगर में एक महिला से मोबाइल की लूट की घटना करी थी, वो बरामद हुआ है। और 7 वंडर के बाद में एक रीजनल चौराहे के आगे एक महिला से पर्स छीना था। तीनों बरामद हो गए, तीनों चीज़ें और मोबाइल, दोनों मोबाइल, एक पर्स और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुराना गौतम उर्फ विक्की पुत्र कानाराम है, जिसके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज है, जिसमें आबकारी, चोरी, लूट इस प्रकार। और दूसरा अजय पुत्र घनश्याम है, जिसके खिलाफ भी एक लूट का मामला पूर्व में दर्ज है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।